और शिल्पी से भी बात हुई है, विजय चौहान से भी बात हुई है। वो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही मिलने के लिए बोल रहे हैं। नमस्ते प्रणाम, हम गायिका शिल्पी राज। सोशल मीडिया पे मामला उठ गया है तो अच्छी बात नहीं है ना। उसका पैसे के लिए, और तो हम यही चाहते हैं कि हम लोग मिल के बात अरे करेंगे। ठीक है, मान लो पैसे के लिए ही, अरे तो दो पैसा आगे बढ़ो जीवन में, वो भी बढ़ेगा, तुम भी बढ़ो। उसको बर्बाद करके नहीं ना बढ़ सकती हो यार। उसको भी बढ़ा दो, वो तुमको बढ़ाया, तुम भी उसको एक ब्रेक दे दो, फिर वो बढ़ जाएगा अपने जीवन में आगे। अरे तो कौन किसको रोका है? हम यही तो, आप जान नहीं रही है सारा मैटर। हम हाँ, तो जानने के लिए ना बाबू फोन किए हैं, जानेंगे तब ना। फोन पे कितना जाने, ये बताओ। यही चाहते हैं कि हम लोग मिल करके हाँ, बात करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ। जब तक आपका महिला विकास मंच में ये नहीं आया था रहता, जब तक आप बची थी, अब नहीं बचिएगा। इतनी बड़ी सिंगर शिल्पी राज अब विवेक पटेल एक मजदूर को अपना पाएगी। ये तो तय है कि शिल्पी बैक नहीं आएगी अब। हाँ, लेकिन लिविंग में वो रह रहे थे, ये सारा चीज दिख रहा है कि भाई पति पत्नी के तौर पे रहे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे रहे। बुरे वक्त में अगर विवेक ने उन्हें आगे बढ़ाया तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि आज अगर विवेक बुरे वक्त में है तो उसे उसका साथ देना चाहिए। क्या कौन बोला था उसको एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ झोंक देना? ये गधा ही नहीं तो और क्या है, बेवकूफी नहीं है तो और क्या है। आप एक लड़की जीवन में आती नहीं है, उसको अपना समझते हैं पूरा, वही आपका ही जीवन, माँ बाप सबको भूल के लड़की के पीछे लग गया, तो क्या यह विवेक पटेल की गलती नहीं है? तो विवेक पटेल के इंसाफ के रूप में महिला विकास मंच सिर्फ एक ही कार्य कर सकती है, ये कार्य कर सकती है कि उन्होंने जो ये लिख के दिया है, ये लाइन कि उनके कैरियर के पीछे मेरा 10 से 15 लाख रुपए लगभग अभी तक बर्बाद हुआ है। तो भाई हम कहेंगे कि इतना खर्च करके वो तुम्हारा कैरियर बनाया, अब तुम करके इसका कैरियर बना दो। हम लोग शिल्पी से बैठ के बातें होंगी, उसको न्याय दिलाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। विवेक पटेल जो आया है बेचारा भाई रो रहा था, परेशान हो रहा था, बहुत तकलीफ में था। पर्दे के पीछे सब नंगा होता है, कपड़े के पीछे, रोड पे नंगा थोड़ी कोई चलता है। अपने जीवन में कोई दूसरी शादी कर ली या अफेयर में है, भाई विजय चौहान को भैया बोल के संबोधन करती थी, तो विजय चौहान भैया थे तो भैया हैं, भैया रहेंगे। विवेक पटेल जो कि महिला विकास मंच के दफ्तर में अभी पहुंचे हैं और कहा है कि शिल्पी राज जो है मेरी वाइफ थी, मेरी पत्नी थी, और हमने उसको जो है करीब 5 सालों तक 2015 से लेकर 2020-21 तक जो है हमने उनके पीछे एल्बम बनाने में, गाने बनवाने में, उनके संघर्ष के दिनों में जो है उनका साथ दिया, उन पे खर्च किया, और हमने अपना दुकान तक बेचकर जो है उन पे खर्च किया। और आज जब नेम फेम मिलने के बाद, जब शिल्पी राज इतनी बड़ी सिंगर भोजपुरी में हो गई, सबसे बड़ी सिंगर कही जाती है शिल्पी राज इस वक्त भोजपुरी में, और वो जो है उसके बाद धोखा दे देती है विवेक पटेल को। इसी पे आज विवेक पटेल महिला विकास मंच के दफ्तर में पहुंचे हैं, आवेदन भी दिए हैं। क्या कुछ बीना मानवी जी क्या कुछ कहिएगा इसके बारे में? देखिए, आवेदन तो मिल गया आज हमें, हालांकि मामला बहुत पहले से मीडिया में ट्रोल हो रहा था, हमारे नाम से चैलेंज भी किया जा रहा था कुछ लोगों द्वारा, लेकिन जब वो पहुंच ही गए हैं तो अब तो हमारी मजबूरी हो गई। अदरवाइज बिना मतलब फटे में टांग हम लोग नहीं अड़ाते हैं, जब तक कोई खुद चल के हमारे ऑफिस नहीं आ जाता। अब वो आए हैं और शिल्पी से भी बात हुई है, विजय चौहान से भी बात हुई है। वो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही मिलने के लिए बोल रहे हैं। एक बार दिल्ली में पहले मिल लें उन लोगों से, उसके बाद देखेंगे कि इस मामले में। लेकिन ये तो तय है कि शिल्पी बैक नहीं आएगी अब। बुरे वक्त में अगर विवेक ने उन्हें आगे बढ़ाया तो शिल्पी का भी फर्ज बनता है कि आज अगर विवेक बुरे वक्त में है तो उसे उसका साथ देना चाहिए। ये हमारा इंसानियत के नाते। शिल्पी राज से आपकी बात हुई है अभी? जी, हो गई है। विवेक चौहान से, विजय चौहान से भी बात हो गई है, दोनों से बात हुई है। और ठीक है, ये तो सही है कि वो अपने जीवन में अब दूसरे तरफ जा चुकी है, तो अब जा चुकी है, चली ही गई। किसी के निजी जीवन पे अटैक करना तो हमारा काम नहीं है, लेकिन हाँ, किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने की बात जरूर हम कर सकते हैं। लेकिन विवेक पटेल लगातार आरोप लगा रहा है कि मेरी पत्नी थी शिल्पी राज, उसको जो है बहला फुसला कर और झांसे में जो है प्यार का झांसा देकर हमने उस पर खर्च किया लाखों रुपए। उसको जब वो संघर्ष के दिनों में संघर्ष कर रही थी तो हमने उसको संघर्ष के दिनों में साथ दिया, लाखों रुपए खर्च किया, अपना दुकान तक बेच दिया, और आज जो है विजय चौहान उसको लेकर दिल्ली में रह रहा है और इतनी बड़ी सिंगर हो गई है, भोजपुरी की जानी मानी हस्ती एक हो गई है। तो अब शिल्पी राज क्या एक्सेप्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, जब कोई महिला आगे बढ़ने लगती है तो थोड़ा ये हमारा फेनोमिना है, आप माने ना माने, हमारा समाज है, पुरुषों से बर्दाश्त नहीं होता है, ठीक है। और ज़रूर चीज़ें गलत दिशा में गई होंगी। शादी का कोई साक्ष्य अभी मेरे पास उन्होंने जमा नहीं किया है, ये उनका दावा है, जब हम देखेंगे जानेंगे तब। हाँ, लेकिन लिविंग में वो रह रहे थे, ये सारा चीज़ दिख रहा है कि भाई पति पत्नी के तौर पे रहे या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पे रहे, उन्होंने उसके कैरियर में आगे भी बढ़ाया है, ये बात शिल्पी भी एक्सेप्ट कर रही है, तो ठीक है, उसी अकॉर्डिंग फिर बातें होंगी, और क्या किया जा सकता है। मतलब विवेक पटेल के साथ शिल्पी राज रह रही थी, ये सच्चाई है? ये तो सच्चाई है। 2015 से 2021 एक लंबा समय होता है, आप समझिए। 2015 में ये लोग मिलते हैं, 19 में शादी होती है, 3 साल, फिर 20-21 5 साल का रिलेशन था इन लोगों का, और उसके बाद 21 के बाद इनके जीवन में आंधी तूफान। बड़े खुशहाल जीवन जी रहे थे दोनों, ऐसा नहीं था। जब गरीबी में थे तो नमक रोटी भी खा रहे थे प्रेम से, अब जब अमीरी की बात आई तो फिर दोनों के जीवन, ये मैक्सिमम आज के डेट में यही हो रहा है ज़्यादातर। तो देखा जाता है कि महिला विकास मंच जो है हमेशा महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाती रहती है, महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ती रहती है, लेकिन अब एक पुरुष की बारी आई है। आपने पवन सिंह के भी मुद्दे में जो है एंट्री किया था, उसमें भी आपने मुंबई जाकर बातचीत किया कि क्या कुछ मामला है, लेकिन अब जो है इस
तरीके का मामला है एक गरीब घर के लड़के का, जो अपना दुकान तक बेचकर स्टार्टअप देता है, एक लड़की को नेम फेम देता है, और आज लड़के के साथ इस तरीके का समस्या आया है। अब इस पे लड़का की गलती नहीं है क्या? क्या कौन बोला था उसको एक लड़की के पीछे अपना सब कुछ झोंक देना? ये गधा ही नहीं तो और क्या है? बेवकूफी नहीं है तो और क्या है? आप एक लड़की जीवन में आती नहीं है, उसको अपना समझते हैं पूरा वही आपका ही जीवन, माए बाप सबको भूल के लड़की के पीछे लग गया, तो क्या यहाँ विवेक पटेल की गलती नहीं है? तो गलती क्या है? तो भोगेगा भी वही, तो भोग ही रहा है। आप लेकिन अपनी पत्नी के पीछे ऐसा किया ना, वो तो कहता है कि मेरी वाइफ थी, तो पत्नी को पढ़ाना, पत्नी को किसी भी चीज में संघर्ष के दिनों में साथ देना, ये तो पति का धर्म होता है। तो पति के धर्म के नाते कहीं ना कहीं शिल्पी राज का जो है उन्होंने साथ दिया विवेक पटेल। लेकिन आज पत्नी जो है धोखा देकर आज नेम फेम स्टार्टअप पाने के बाद जो है विजय चौहान जैसे लड़के के साथ रह रही है। इस पे अब महिला विकास मंच का क्या रुख होगा? महिला विकास क्या विवेक पटेल को इंसाफ दिला पाएगी? विवेक पटेल के इंसाफ के रूप में महिला विकास मंच सिर्फ एक ही कार्य कर सकती है। ये कार्य कर सकती है कि उन्होंने जो ये लिख के दिया है ये लाइन कि उनके कैरियर के पीछे मेरा 10 से 15 लाख रुपए लगभग अभी तक बर्बाद हुआ है। तो भाई हम कहेंगे कि इतना खर्च करके वो तुम्हारा कैरियर बनाया, अब तुम करके इसका कैरियर बना दो, कम से कम इतना तो करो। नहीं रहना है तो रहना, तो दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो तो हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रेसिप्रोकल रिलेशन गिव एंड टेक की जो थी वो तो खत्म कर ही सकते हैं। तो एक इतिहास रचेंगे कि महिलाओं को एलुमिनी दिलाते थे, इस बार पुरुष को दिलाएंगे। तो क्या ज्योति जिस तरीके से पवन सिंह से 3 करोड़ रुपए का मांग कर रही थी, उस तरीके से अब विवेक पटेल को आप इंसाफ दिला पाएंगे? विवेक पटेल को उस तरीके का इंसाफ मिल पाएगा शिल्पी राज के द्वारा? क्यों नहीं मिल पाएगा? वो 3 करोड़ का मैटर अलग था, वो भाई पावर स्टार का मैटर था। वहाँ एक नहीं, वहाँ एक पुरुष और स्त्री का बात कर ले तो ज्योति मांग रही थी पैसा 3 करोड़ पवन सिंह से, और यहाँ पे एक पुरुष के साथ प्रताड़ना हुई है, उसकी बीवी छोड़ के उसको चली गई है। ये एलुमिनी छोड़ के चली गई है तो जीवन में एक अच्छे मुकाम पे है, तो भाई उसको भी सेट करो, उसको भी जीवन में आगे बढ़ाओ। भाग जाना सॉल्यूशन थोड़ी है, करेगी वो, ऐसा नहीं। अभी बात हुई है, बैठने के लिए तैयार है, दिल्ली में बुला रही है, अब दिल्ली जाएंगे। शिल्पी राज आपको दिल्ली बुला रही है। कह सकते हैं कि विवेक पटेल से हम टिकट का पैसा ले लें, वो भी अपने ही खर्चे पे जाना है, बेचारा गरीब लड़का है, टिकट कहाँ से कराएगा हमारा? तो अब जाएंगे हम लोग, शिल्पी से बैठ के बातें होंगी, उसको न्याय दिलाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। पैसा मिल जाएगा विवेक भाई को तो फिर टिकटवा वाला पैसा भी ले लेंगे कि भैया मिल गया दे दो। लेकिन हाँ, देखेंगे जो होगा किया जाएगा। हमारे साथ फातिमा जी हैं, तो क्या कुछ कहिएगा आप इस मामले में? आप जो है महिलाओं के सम्मान में काफी देखा जाता है कि सक्रिय रहती है, तो अब इस मैटर को आप कहाँ तक देखती है? क्या कुछ विवेक पटेल के लिए आप कर पाएंगे, या फिर शिल्पी राज गलत है या विवेक पटेल गलत है? कितना सही है, क्या कुछ लगता है? देखिए, महिला में तो सक्रिय रहते हैं, पुरुष में भी रहते हैं। अभी हमारे पवन भाई में भी थे, ऐसा नहीं था। और भी हमारा अभी एक बाहर बैठा हुआ है भाई, जो इसकी वाइफ क्या कि कुकर से मार के हाथ तोड़ दी है। अच्छा। हाथ जला दी है। अच्छा। तो हम लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। और पहले हमारा था कि हमारे पास जब केस आता था तो महिला ही आती थी, और महिला विकास मंच ही चलता था। उसके बाद जब हम काउंसलिंग के लिए बैठते थे तो पता चलता था कि भाई हमारा पुरुष प्रताड़ित है, तो हम वहाँ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तब हम लोग फिर अपना टैग लाइन चेंज किए, तो महिला एवं पुरुष पर अत्याचार के खिलाफ, तो हम लोग पुरुष का भी सुनने लगे। तो अब ये विवेक पटेल जो आया है, बेचारा भाई रो रहा था, परेशान हो रहा था, बहुत तकलीफ में था, तो कहीं ना कहीं तो दर्द हुआ, और दर्द होता है। अगर इस तरह का अगर कोई पुरुष करता है तो महिला रोती है तो दर्द होता है, तो अगर कोई महिला की है और पुरुष रो रहा है तो दर्द हो रहा है, ये तो दर्द वाली बात है। तो शिल्पी से यही कहेंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे हैं शिल्पी, आप सुन रही हैं, सुनी लेंगी, ऐसा तो बात नहीं है। तो आप बस इसको बंद कमरा में समेट लीजिए, रायता फैलने मत दीजिए, और उत्थी गुत्थी कुछ नहीं होता है। जब आप लोग अच्छे दिन बिताए हैं तो बुरे दिन जब बिताए तो अच्छे दिन में भी उसको शामिल कीजिए, और नहीं तो ये सब हटाइए। जब तक आपका महिला विकास मंच में ये नहीं आया था रायता, जब तक आप बची थी, अब नहीं बचिएगा। चलिए, एक और आखिरी सवाल होगा बीना मानवी जी से कि विवेक पटेल जो है लगातार कह रहा है कि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे शिल्पी राज से, शिल्पी राज मेरी वाइफ थी, उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, आज भी प्यार बहुत ज़्यादा है और हम साथ रहना चाहते हैं। तो क्या यहाँ पे देखा जाएगा कि विवेक पटेल और शिल्पी राज को महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी एक कर पाएंगी? देखिए, पहली कोशिश है हमारी, ज़रूर बात करेंगे कि ठीक है, पर्दे के पीछे सब नंगा होता है, कपड़े के पीछे, रोड पे नंगा थोड़ी कोई चलता है। तो बस ठीक है, गलतियां जीवन में, अभी इस बात से हम दावा नहीं कर रहे हैं ना कि वो अपने जीवन में कोई दूसरी शादी कर ली या अफेयर में है। भाई विजय चौहान को भैया बोल के संबोधन करती थी, तो विजय चौहान भैया थे तो भैया हैं, भैया रहेंगे। लेकिन वो कह रहा है, विवेक पटेल कह रहा है, पति है, पति तो शक करबे करता है, हर पति शक करता है, ऐसा नहीं। पत्नी निकलती है तो पति तो शक करेगा, भैया के साथ भी घूमेंगे तो सैया बना देगा। क्या लगता है इतनी बड़ी भोजपुरी की सिंगर जिसके आगे मतलब कोई भी फीका पड़ जाता है, इतनी बड़ी सिंगर शिल्पी राज, अब विवेक पटेल एक मजदूर को अपना पाएगी? अगर अच्छे दिल की होगी और उसके कर्म अच्छे होंगे तो वो जरूर बैक हो जाएगी, अगर प्यार सच्चा होगा तो। लेकिन प्यार अगर छली होगा, छलावा होगा, मतलब का होगा, तब तो बैक आने का कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है। देखिए, जिस तरीके से देखा जाता है कि महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी फातिमा जी जो तमाम घरेलू हिंसा में जो है
लगातार जो है आवाज उठाती है, महिलाओं के सम्मान में आवाज उठाती है, महिला पुरुष को एक करने के लिए आवाज उठाती है और कई परिवारों को जो है घर बसाने का भी काम करती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी भोजपुरी की नेम फेम स्टारडम वाली सिंगर शिल्पी राज, जिसके आगे तमाम सिंगर हो, बड़े बड़े कलाकार हो, सभी लोग फीके पड़ जाते हैं, उसको एक मजदूर जो अपना दुकान तक बेचकर लाखों रुपए खर्च कर कर संघर्ष के दिनों में शिल्पी राज को दौड़ दौड़ कर साइकिल से घुमा घुमा कर गाना गवाता था और उसको जो है इंसाफ अब क्या विवेक पटेल को इंसाफ बीना मानवी फातिमा जी महिला विकास मंच जो है वो दिलवा पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।